हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। एक नई क्लास 12th हिंदी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं ओम प्रकाश कुमार। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची क्या है? नाद है, निनाद है, इनमें से सभी है या ध्वनि है? तो ध्वनि है। इसका क्या है? ध्वनि है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय है स्त्रीलिंग। चाय कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार शब्द का विलोम है। तो पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? दंड है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? दंड है। तो चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन में कहीं है तो बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं भगत सिंह। इनके लेखक कौन है? भगत सिंह। चलिएगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसके ने लिखी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? इसका लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे चलते। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ये आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? ये गद्य कविता का है। किसका है? गद्य कविता का है। ठीक है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त जो शब्द है इसका उपसर्ग इसमें कौन है? तो इसमें अति उपसर्ग है। कौन है? अति उपसर्ग है। आगे देखते हैं। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। इसमें गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो इसमें गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन है? मंदाकिनी है। कौन है? मंदाकिनी है। चलिए आगे देखते। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? उम्र पता लगाना। उम्र पता लगाना। ठीक है। विकास शब्द में उपसर्ग है। विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारा बी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। रमानुज शब्द कौन सा समास है? रमानुज है जो कौन सा समास है? तो रमानुज जो है हमारा तत्पुरुष समास है। रामानुज कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में है। ऑप्शन सी है। 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? तो क्या है ये? कविता संग्रह है। कौन सा है? कविता संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में था। ऑप्शन नंबर बी, रायपुर छत्तीसगढ़। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ये रघुवीर सहाय का रचना है। किनकी से है? रघुवीर सहाय का। कहीं पे है क्या? डी नंबर ऑप्शन है। क्या है? रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये लिया गया था आत्महत्या के विरुद्ध पुस्तक से। किससे? आत्महत्या के विरुद्ध। काजल शब्द कौन लिंग है? काजल जो शब्द है ये कौन लिंग है? तो काजल शब्द पुल्लिंग है ऑप्शन में
बी ऑप्शन है, क्या है, पुल्लिंग है। इतिहास शब्द का विशेषण होगा, इतिहास जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, तो इसका ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा, है इतिहास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल शब्द कौन लिंग है, बाल शब्द कौन लिंग है, तो बाल शब्द पुल्लिंग है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, बाल शब्द क्या है, पुल्लिंग है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करें, हिम जोड़ आलय, हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिमालय। ठीक है, लोक शब्द का विशेषण होगा, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक, कौन होता है, लौकिक। ठीक है, आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे, 1974 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1974 में। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, दिनकर जी को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण स्वीकार दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसके लिखी है, इसमें ने जो किनका लिखा हुआ है, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक, नहीं, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, किसका है, शंकर और पार्वती जी का। ठीक है, अगेय के पिता का नाम था, अगेय के पिता का नाम था, क्या था पिता का नाम उनका, हीरानंद शास्त्री था, क्या था, हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी, हीरानंद शास्त्री। जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द होगा, आजीवन, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवनार, जीवन भर का एक शब्द क्या हो जाएगा, जिंदगी, जीवनार, सजीवन, आजीवन हो जाएगा, आजीवन। ठीक है, आगे देखते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, जिससे किसी बात न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन है, क्या है, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आगामी शब्द का विलोम है, आगामी शब्द का विलोम है, विगत होता है, तो क्या ऑप्शन है, हाँ विगत, बी, क्या हो जाएगा, बी। संबद्ध का संधि विच्छेद होगा, संबद्ध का संधि विच्छेद क्या होता है, इनका होता है संजोड़ बद्ध होता है, कहीं पे है क्या, संजोड़ बद्ध। चलिए, क्या है हमारा ऑप्शन इसका, डी, ऑप्शन नंबर क्या है, चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आदर शब्द का विशेषण है, आदर शब्द का विशेषण है, आदर शब्द का विशेषण है, आदरणीय, आदरणीय होता है, क्या होता है, आदरणीय। ठीक है, चू न करना मुहावरे का अर्थ है, चू न करना मुहावरे का अर्थ है नहीं बोलना, क्या होता है, नहीं बोलना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश शब्द का विलोम होगा क्या, पताल होता है, ऑप्शन में क्या, आकाश शब्द का विलोम पताल। ठीक है, चलिए, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है कौन सा सर्वनाम, सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्वेश्चन तो कर रहा है कौन आता है, तो प्रश्नवाचक ही होगा। चलिए, सुबह शब्द कौन लिंग है, सुबह शब्द कौन लिंग है, सुबह शब्द कौन लिंग है। ठीक है, कौन सा लिंग है, सुबह शब्द स्त्रीलिंग है, कौन है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, क्या कहलाता है वो,
समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी या बुद्धिमान क्या कहलाता है? तो कुशाग्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुशाग्र हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन है क्या? ये नहीं है, बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो ये किस लेखक की रचना है? जल्दी बताइएगा आप लोग, कमेंट करके ही बता दो। चलो, चंद्र शर्मा नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेर नहीं, मलयाज नहीं, बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। चलिए आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी कौन सी कहानी कहा था उन्होंने? उन्होंने दिव्य प्रेम की कहानी कहे थे। कौन सी कहते हैं? दिव्य प्रेम की कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इनमें से कौन ऐसी रचना है जो गुलेरी जी का द्वारा रचा नहीं गया है? तो सुखमय जीवन नहीं, बुद्धू का कांटा नहीं, उसने कहा था हारे की हरिनाम, हारे की हरिनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? वॉल। कहीं पे है क्या? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द जो है हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई में आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। चतुराई में कौन सी प्रत्यय है? आई। ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आई प्रत्यय होगा। ठीक है, जड़ शब्द का विलोम होगा, जड़ शब्द का विलोम होगा। तो जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। क्या होता है? चेतन होता है, चेतन। जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सुजोड़ उक्ति क्या होता है? सुजोड़ उक्ति है ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बाजी नहीं है, पावक। क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसन, पदम, उदक, मृग। वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसन हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वसन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समास शब्द का लिंग निर्णय करें, समास शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इसका लिंग निर्णय कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग होगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा। सबधन वाइस पेशेरी मुहावरे का अर्थ है, सबधन वाइस पेशेरी मुहावरे का अर्थ है अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो ऑप्शन नंबर कितना है? ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, बहुत महंगा होना नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन समास अव्ययी भाव समास है। कौन सी समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिएगा, शिव शब्द का विशेषण होगा, शिव शब्द का विशेषण होगा। कौन सा विशेषण है? शिव शब्द सैब, शिवा सैब होगा। क्या हो जाएगा? सैब हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी था। क्या था? साहू जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ये ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, यही हो जाएगा। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? ये शमशेर बहादुर सिंह का था। ऑप्शन है क्या? इकबाल की नहीं, शमशेर बहादुर सिंह की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हार जीत शीर्षक कविता में मस्कावाला क्या कर रहा है? मस्का वाला क्या कर रहा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है सड़क सींच रहा है। हाँ, सड़क ही तो सींच रहा था। क्या कर रहा था?
सड़क ही सींच रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह था। क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह था। तुलसीदास की दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास था। नरहरिदास था। कौन थे? नरहरिदास, अग्रदास नहीं, नरहरिदास थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है वह गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? ये सिपाही की माँ की पाठ से लिया गया है। किसकी माँ? कौन से पाठ से लिया गया है? सिपाही की माँ की पाठ से लिया गया है। आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास नहीं, तत्पुरुष समास नहीं है। अभी अभिभाव समास भी नहीं है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। सुरसागर के कवि है। सुरसागर के कवि कौन है? सूरदास जी थे। कौन थे? सूरदास जी थे। सूरदास। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? ये द्विगु समास था। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचवटी द्विगु समास है। आगे देखते हैं। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत परिश्रम करना होता है। क्या होता है? परिश्रम करना होता है, युद्ध करना नहीं, परिश्रम करना होता है। खून पसीना एक कर देना। मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। कौन नहीं है मलयज की रचना? न आने वाला कल, ये भी तो नहीं है। सदियों का संताप, ये भी है। बकलम खुद का, ये भी है। ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में कौन सा उपसर्ग? उपवास में उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखते। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग। ठीक है, साकार का विलोम है। साकार का विलोम है। साकार का विलोम निराकार है। क्या है? निराकार। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे चलते। कामचोर कौन सा समास है? कामचोर कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। ये नहीं होगा। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कामचोर तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण है। इसमें आत्मा का विशेषण कौन है? आत्मजा, आत्मीय। आत्मीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मीय। नव्न का संधि विच्छेद है। नव्न का संधि विच्छेद है। ने जोड़ अन, क्या होगा? ने जोड़ अन, नव्न। ठीक है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द ने कहा जा सकता है। एक शब्द में कहा जा सकता है। क्या? शिक्षित, दीक्षित, पंडित, आचार्य। दीक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीक्षित हो जाएगा। निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम है। तो निंदा का विलोम होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी। क्या है? प्रशंसा करना। ठीक है, बहुत लोग आपकी निंदा कर रहे हैं तो आप प्रशंसा करो। ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छे रिजल्ट ला करके प्रशंसा हो सकती है आपकी। ठीक है ना, तो मेहनत करिए और वीडियो लास्ट देखिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई? कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहीं नहीं वही। लसबोदर कौन सा समास है? लसबोदर कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन है क्या? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? इसमें जो बहुत सारे उदाहरण दिया है, ये कौन से पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति, सिपाही की माँ, नहीं, संपूर्ण क्रांति किससे होगा? संपूर्ण क्रांति। धरती का विलोम है। धरती का विलोम क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आप लोग कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। धरती का विलोम क्या है? ठीक है, जल्दी बताइएगा। ठीक है,
निश्चय का संधि विच्छेद क्या है? निश्चय का संधि विच्छेद क्या है? निह जोड़ चय, ये हो जाता है हमारा निश्चय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ घाटन, उद्घाटन, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाकर के। ठीक है। आगे देखते हैं। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है, कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइएगा आप लोग। गजनम माधव मुक्ति बोध, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। कौन से काल के? रीति काल के कवि माने जाते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? देव है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत क्रोधित होना, घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना होगा। क्या होता है? बहुत क्रोधित होना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। 86 अबल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अबल का अंधा मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। क्या होता है? मूर्ख होना। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? वो भक्ति काल के कवि थे। कौन से काल के थे? भक्ति काल के कवि थे। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जगत जोड़ नाथ, ये होता है जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। वैध का विलोम है। वैध का विलोम है। वैध का विलोम क्या है? अवैध है। क्या यहीं पे क्या अवैध? न वैध। वैध का विलोम क्या है? अवैध है। ठीक है। वैध का विलोम क्या है? अवैध, ऑप्शन नंबर बी। ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम है अज्ञात। क्या हो जाएगा हमारा? अज्ञात, अनजान नहीं, अज्ञात हो जाएगा। ठीक है। कड़वक किनकी रचना है? कड़वक किनकी रचना है? ये मालिक मोहब्बत का था, मलिक मोहब्बत जैसी का था। किनका है? मलिक मोहब्बत जैसी। ठीक है। आगे देखते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? किस कविता संग्रह की है? जल्दी बताइएगा। यह है हो जाएगा हमारा सस्यात्मा। किसका हो जाएगा? सस्यात्मा। ठीक है। आगे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन। रोज कहानी के कहानीकार हैं। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? अगेय है। कौन है? अगेय जी हैं। ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना होता है, चापलूसी करना नहीं, ये भी नहीं होता, अपना काम निकालना होता है। ठीक है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान लखनऊ था। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ। ठीक है। आगे देखते हैं। मालती के पति का नाम है। मालती के पति का नाम क्या है? इनमें से जल्दी बताइएगा। महेश्वर था इनका नाम, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या? चंद्रशेखर नहीं, रामेश्वर नहीं, महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? इनमें रंगून कहाँ है? बर्मा में है। कहाँ में है? बर्मा में है रंगून, बर्मा में है। ठीक है। नेपाल में नहीं है रंगून, बर्मा में है रंगून। उसने कहा था कहानी के नायक है। उसने कहा था कहानी के नायक है। कौन थे कहानी के नायक? लहना सिंह थे। कौन थे? लहना सिंह। ठीक है। आगे देखते, लास्ट क्वेश्चन नंबर। भारत का विशेषण है। भारत का विशेषण है। आप लोग हमें कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि भारत का विशेषण क्या है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और बहुत सारे हम लोग मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पे लाने वाले हैं। चलिए, जय हिंद।